श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एकलव्य से जुड़े कुछ ऐसे सच जो अभी तक आप नहीं जानते हैं। देखिए, एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पैतृव्य मतलब चाचा की ओर के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भील राजा निषाद राज को सौंप दिया गया था। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। गुरु द्रोण ने भीष्म पितामह को वचन दिया था वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा था कि मैंने किसी शूद्र को शिक्षा नहीं देने का वचन दिया है, ऐसा तो उन्होंने वचन दिया नहीं था। लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह ने गलत अर्थों में लिया और उस अर्थ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके समाज में विभाजन किया। भारत में इस घटना को लेकर धर्मांतरण करने वालों ने जितनी गंदगी मचाई है उससे हर कोई वाकिफ है। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे। वे भली भांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो भीष्म पितामह और अर्जुन को जो प्रॉमिस किए थे, जो वचन दिए थे, उससे बंधे हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में उल्लेखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में से महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते देखा एकलव्य को, तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ था। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा, और उसी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या के कारण भी वही बने, और उसी अर्जुन के साले धृष्टद्युम्न के हाथों उनकी मृत्यु हुई। तो एकलव्य तो प्रसन्नता से अपने गुरु के वचनों की रक्षा के लिए अंगूठा दिया था। अभी निषाद नामक एक जाति आज भी भारत में निवास करती है। एकलव्य ना तो भील थे और ना ही आदिवासी, वे निषाद जाति के थे, जिसे आजकल सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम थे। इसी युद्ध में कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथों मारा गया था। एकलव्य का जिस तरह से चित्रण किया जाता है वो उस तरह से नहीं थे। वे एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज में प्रतिष्ठा थी। बालपन में वे अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लय, लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एकलव्य के विवाह होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से कर दिया था। प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिद्रुम्न रखा गया था। प्राय लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में ही की गई थी। यह एक ऐसा गुरुकुल था जहां सभी जाति और समाज के उच्च वर्ग के लोग पढ़ने आते थे। अगर आप देखेंगे तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की दादी सत्यवती एक निषाद कन्या थी। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की पत्नियों ने वेदव्यास के नियोग से 2 पुत्रों को जन्म दिया और तीसरा पुत्र दासी का था। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र पांडु और दासी पुत्र विदुर थे। अभी एकलव्य के सिलसिले में आपको बता रहे थे, एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष्मान को सीखने की उसकी लगन को देखा था, तो उन्होंने उनके पिता निषाद राज हिरण्यधनु से कहा था कि उनका पुत्र एक बहुत ही बेहतरीन धनुर्धर बनने के काबिल है। अगर उसे सही दीक्षा दिलवाने का प्रयास किया जाए तो ये बहुत अच्छा धनुर्धर बनेगा। और यहीं पे राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान गुरु के पास लेके जाते हैं। एकलव्य गुरु द्रोण के पास आकर बोलता, गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें।
तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ था, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। और एकलव्य राजकुमार तो थे, लेकिन कौरव कुल से नहीं थे, अतः वो धनुष विद्या नहीं सिखा सकते। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि मैं विवश हूं, तुझे धनु विद्या नहीं सिखा सकूंगा। पर एकलव्य तो घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। द्रोण की ओर से इनकार करने के बाद हिरण्यधनु तो वापस अपने राज्य लौट आए, लेकिन एकलव्य ने अपना जो टारगेट था वो पूरा किया। जंगल में वो जब भी रहा वहां पे, जब भी छुप छुप के जाता था, द्रोणाचार्य के मूवमेंट्स को देखता था कि वो कैसे सिखाते हैं। अपने राजकुमार होने के बावजूद एकलव्य द्रोण के पास एक सेवक बनकर रह रहे थे, इसका भी उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। और एकलव्य ने अपने खाली समय में धनुर्विद्या खुद प्राप्त की, तीर चलाना सीखा। जाते समय गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को दाएं हाथ की तरफ, वहां पे क्या हुआ था, ये मैं वो प्रसंग पे आ रहा हूं जब उन्होंने अंगूठा मांग लिया था। जब वो अकेले तीर चला रहे थे और जब कुत्ता उनके पास जाता है तो कुत्ते को इतनी वान मारते हैं एकलव्य कि कुत्ता के मुंह से ब्लड भी नहीं आता और चुप भी हो जाता है। तो द्रोणाचार्य को आश्चर्य होता है कि भाई किसने ऐसा तीर चलाया, और फिर सामने एकलव्य था। और वहां पे एकलव्य पूछते हैं, क्योंकि वो तो द्रोणाचार्य को देख चुके थे, तो द्रोणाचार्य पूछते हैं किसके शिष्य हो तुम। तब तक उन्होंने मूर्ति नहीं देखी थी। उन्होंने बोला कि गुरु द्रोणाचार्य के। द्रोणाचार्य बोलते किंतु मैंने तो तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दी। एकलव्य कहते हैं किंतु मैंने तो आपको ही गुरु माना है। द्रोणाचार्य पूछते हैं कि किसके पुत्र हो तुम। एकलव्य कहते हैं निषाद राज भील राजा का। द्रोणाचार्य कहते कौन, वो जरासंध की सेना का सेनापति। और एकलव्य हाँ कहता है। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं कितनी योग्यता प्राप्ति के बाद तुम कहाँ जाओगे। तो एकलव्य कहता है मैं अपने पिता के साथ जरासंध की सेना का नेतृत्व करूंगा। द्रोणाचार्य पूछते हैं तुम ये जानते हो कि जरासंध मानवता का शत्रु है, नरपिशाच है। एकलव्य कहता है गुरुदेव मैं फिर भी वहीं जाऊंगा। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं तुमने मुझे गुरु माना है तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। और एकलव्य कहता है कि ठीक है, आप बताइए क्या चाहिए आपको। और गुरु द्रोणाचार्य उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं, और एकलव्य वैसे ही करता है, दाएं हाथ का अंगूठा काट के दे देता है। इसके बाद जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा 2 अंगुलियों को दिखाते हुए संकेत दिया कि वाहन 2 अंगुलियों से भी चलाया जा सकता है। यदि युद्ध में अंगूठा कट गया तो क्या युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओगे। परिणाम एकलव्य ने पुनः अभ्यास किया और पुनः पूर्ववत दक्षता प्राप्त कर ली। प्रश्न ये उठता है कि अंततोगत्वा अंगूठा कटवाने का उद्देश्य क्या रहा। इसके समाधान के लिए यह समझना होगा कि वह किसका पुत्र था। वह निषाद राज भील का दत्तक पुत्र था, जो कि जरासंध की सेना का सेनापति था। वह जरासंध जो कि अत्यंत अत्याचारी, क्रूर और श्री कृष्ण का शत्रु था। उसने अपने बल से आसपास के कई राजाओं को बंदी बना लिया था। तो ऐसे में उसकी क्षमता में वृद्धि होने का अर्थ है मानव जाति के संकट को बढ़ाना। और ये बात गुरु द्रोणाचार्य अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उसका अंगूठा कटवाया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और अगर आप कोई नई चीज़ चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे जो वीडियो हैं उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं तो सब कोशिश करते हैं कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया करें। कभी कभी वक्त की कमी के कारण मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए मैं आपसे सबसे क्षमा मांगता हूँ। और दूसरी बात मैं ये आपसे कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, खुशी होगी मुझे। और हम चाहते हैं कि हमारे इस ज्ञान को आप लोग और फैलाएं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए। और हमारा दूसरा चैनल है कुकिंग ज्ञान,
उसे भी देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।